हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नितिन पांडे, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। और ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं बीडी चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी बुक का 9th एडिशन। तो इस वीडियो का बहुत बेनिफिट उठाने के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप बुक को हाथ में रखें और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ में रीड करें, वीडियो में इमेजेस को देख के समझें और वीडियो को देखने के बाद भी बुक को फॉलो करें। तो आगे आगे जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम लोग और चैप्टर्स में बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी मैं आप लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ आर्म। आज हम मसल्स ऑफ आर्म के बारे में बात करेंगे। आपको हमने पहले बताया आर्म वो एरिया है जो शोल्डर से एल्बो के बीच में होता है, जिसमें बेसिकली ह्यूमरस बोन होती है, उसको आर्म कहते हैं। एल्बो के नीचे वाले को फोर आर्म कहते हैं। तो आर्म की मसल्स के बारे में जानने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जाननी है। जैसे एक कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि जो आर्म है उसको कुछ अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कंपार्टमेंट्स में। उसके अलावा तीन मसल्स होती हैं फ्रंट की, कोरैकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर क्यूबोइडल फॉस्सा वैसे तो एल्बो का पार्ट है लेकिन स्टिल हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में हमारी ट्राइसेप्स मसल्स आती है जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है। तो फिलहाल हम लोग पहले देखने जा रहे हैं कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म के बारे में। तो मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये है कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। आप इस इमेज को ढंग से समझिए कि ये एक तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है, जैसे एक आर्म को हमने बीच से काट दिया और ऊपर से देख रहे हैं तो ये व्यू दिखेगा। ये आप ये समझ के चलिए कि आपकी ह्यूमरस बोन है। और ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमस्कुलर सेप्टम। यानी कि एक ये सेप्टम है, डिवाइड करने वाली चीज है जो इंटरमस्कुलर है, यानी कि दो मसल्स को बीच में डिवाइड करती है, यानी कि दोनों मसल्स को अलग अलग रखती है। तो जैसे कि अब ये पीछे वाला एरिया आप देख रहे हैं ये हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और जिसमें हमारी ट्राइसेप्स मसल होती है। ऐसे ही आगे ये इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लेक्सर मसल्स होती हैं जो हमने पढ़ी थी, कोरैकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, वो इसमें होती हैं। तो वो जो सेप्टम है, मतलब जो कंपार्टमेंट है आर्म का, वो इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। इसके अलावा मैं आपको बीडी जोरेसिया बुक का पेज टू पेज एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आप भी, मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक को फॉलो करते हुए पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो इसमें लिखा है द आर्म इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बाय एक्सटेंशन ऑफ डीप फेसिया विच आर कॉल्ड मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मीडियल सेप्टम है और ये लेटरल सेप्टम है, इससे वो डिवाइड हो जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद में इसमें बाकी नर्व्स वर्स की भी डिटेल है जो हम लोग क्योंकि सिर्फ मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वो बुक का ये नहीं फॉलो करेंगे। अभी हम लोग मेन ये जान लेते हैं कि एक फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है एंटीरियर वाला और एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है पीछे वाला। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, कोरैकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस, जो हम आगे एक टेबल सा है, आप बुक में देखेंगे तो टेबल हर चैप्टर के बाद मसल्स के बाद एक टेबल दिया है, आप उस टेबल को जरूर ध्यान से पढ़ें। तो वो मसल्स के बारे में। और दूसरा मैंने आपको जो बुक में लिखा है ट्राइसेप्स है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का पार्ट, तो वो हमने देख लिया। अब हम लोग इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपार्टमेंट ऑफ आर्म आपने समझ लिया, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब हम बात करेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स के बारे में जो कि तीन है, कोरैकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियाई। तो इसमें मैं पहले आपको दिखाता हूँ कोरैकोब्रेकियालिस की इमेज। और इसका अगर हम ऑरिजिन समझें तो लिखा है ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस विद द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ये स्कैपुला का कोराकॉइड प्रोसेस है। तो हमने इसका अटैचमेंट में पढ़ा था कि यहाँ से दो मसल्स निकल रही हैं, कोरैकोब्रेकियालिस भी और बाइसेप्स का हेड भी, बाइसेप्स का शॉर्ट हेड। तो यानी कि इस पॉइंट से कोरैकोब्रेकियालिस जो मसल है वो यहाँ से ऑरिजिन हो रही है, यहाँ से चली और इंसर्ट कहाँ पे हो रही है, द मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का मीडियल बॉर्डर है उसमें जाके अटैच हो रही है कोरैकोब्रेकियालिस मसल। तो आप इसको ध्यान से समझिए
कि ये कैसी मसल है। बहुत ही छोटी सी मसल है, बहुत कम एक्टिविटीज़ में काम आती है, लेकिन स्टिल आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ऑरिजिन और इंसर्शन आप साथ साथ में पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, तो ही आपको ढंग से याद होगा। फिर उसके बाद में कोरेकोब्रेकियालिस के बाद, एक मिनट नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो दूसरी मसल है वो बुक से करते हैं हायरिंग। तो ये आप देखेंगे इस साइड वाली, ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है। पहले मैं आपको ओरिजिन बता देता हूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ है। एक हमने पढ़ ही लिया, कोरेको, जो कोरेकोब्रेकियालिस के साथ कोराकॉइड प्रोसेस से शॉर्ट हेड निकलता है। तो इट हैज़ टू हेड्स ऑफ ओरिजिन। द शॉर्ट हेड अराइजेज विद कोरेकोब्रेकियालिस फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस के लेटरल पार्ट से निकलती है एक इसका शॉर्ट हेड। और जो लॉन्ग हेड है वो भी हमने पढ़ा था कि वो स्कैपुला का जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसके ऊपर से निकल रहा है लॉन्ग हेड, ये वाला। ये यहाँ से घूम के इधर आया, शॉर्ट हेड यहाँ से घूम के यहाँ आया। दो हेड हैं, इसीलिए ये बाइसेप्स कहलाती है। ट्राइसेप्स के तीन हेड होते हैं, इसलिए वो ट्राइसेप्स कहलाती है। तो हमने इसका समझ लिया, ये आपका लॉन्ग हेड आ रहा है, ये आपका शॉर्ट हेड आ रहा है। यहाँ से पूरी मसल आर्म को कवर करती है और नीचे जाके इंसर्ट कहाँ पर होती है, पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियस बोन में एक हिस्सा था रेडियल ट्यूबरोसिटी, थोड़ा उभार सा होता है वो, वहाँ पर इंसर्ट होती है अपना बाइसेप्स। इसीलिए जब ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये एल्बो की फ्लेक्शन कराती है, क्योंकि जो मसल का जो एक्शन है वो ज़्यादातर इंसर्शन को अपनी तरफ खींचने का होता है। तो इंसर्शन जब ओरिजिन की तरफ जाएगा तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और एल्बो फ्लेक्शन मूवमेंट होगी। तो हमने कोरेकोब्रेकियालिस समझ ली, ये कोरेकोब्रेकियालिस थी, कोराकॉइड प्रोसेस से ह्यूमरस के आर्म पे गई। फिर हमने बाइसेप्स ब्रेकियाई समझ ली, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की दूसरी मसल। और अब एंटीरियर कंपार्टमेंट की तीसरी मसल है ब्रेकियालिस। इसका ओरिजिन देखिए, सिंपल यहाँ से ओरिजिन फ्रॉम फ्रंट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एंड मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। ठीक है ना, कि इसका ओरिजिन बोन से तो हो ही रहा है और इंटरमस्कुलर सेप्टा के साथ भी ये अटैच्ड है इसका ओरिजिन। और वहाँ से नीचे आई, जैसे आप देख रहे हैं बाइसेप्स तो पूरे आर्म को कवर कर रही है, ये हाफ आर्म को कवर कर रही है। और करके कहाँ पे इंसर हो रही है, इंसर्शन इनटू फ्रंट ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस एंड ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। ये जाके अल्ना पे अटैच हो रही है। जैसे बाइसेप्स रेडियस पे जाके अटैच हो रही थी, ब्रेकियालिस अल्ना पे जाके अटैच हो रही है। तो हमारी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की तीनों मसल्स हैं, इनका आपको ओरिजिन इंसर्शन समझ लेना है। ओरिजिन इंसर्शन समझ लेंगे तो आपको मसल का एक्शन निकालना आ जाएगा। मसल का एक्शन आएगा तो आप एक्सरसाइज भी आराम से करवा सकते हैं पेशेंट को। सिर्फ बुक से देखकर ही नहीं, अपने हिसाब से सोच के अलग अलग किस पेशेंट में कैसी एक्सरसाइज चाहिए वो आप सब इसी के बेसिस पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्यूबॉइडल फोसा के बारे में। ये रहा क्यूबॉइडल फोसा। ह्यूमन एनाटॉमी में फोसा का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा सा गड्ढा सा हो। एल्बो में है, तो जो क्यूबॉइडल फोसा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ वर्ड टू वर्ड। Cubital fossa is a triangular hollow situated on the front of elbow। एक ट्रायंगल शेप का हॉलो है जो कि एल्बो की बेस में अटैच होता है। अब इसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। तो जो लेटरल साइड पे यानी कि बाहर वाली साइड पे आप पढ़ेंगे एक ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है। मीडियल साइड पे लिटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीडीज एक मसल होती है। और जो इसका बेस है वो हम मान गए एक इमेजिनरी लाइन से मानते हैं कि यहाँ पर बेस हो जाता है, जो दोनों कि अगर एक लाइन हम खींच लें दोनों एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है तो वो इसका बेस हो गया। तो ये तो हमारा क्यूबॉइडल फोसा हो गया। और इसके ऊपर का जो एपेक्स है यानी इसकी छत है, वो हम ये मान के चलते हैं कि जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है वो यहाँ से पार करते हुए जाती है, तो वो इसकी एपेक्स बन जाती है। उसके अलावा क्यूबॉइडल फोसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से कुछ
खास इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जा रहे होते हैं, कि जैसे कि रेडियल आर्टरी वगैरह जा रही होती है, या अपना प्रोटेटिविस मसल जा रही है, ब्रेकियल आर्टरी, हाँ जो ब्रेकियल आर्टरी है वो यहाँ से पार करके यहाँ से डिवाइड होती है, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स वगैरह आप आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए आप जस्ट ये समझ लें कि क्यूबाइटल फोसा क्या चीज़ होती है, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको जब आप लोग डिटेल्स में आर्टरीज वेन्स नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्यूबाइटल फोसा को आपको समझ में आना जरूरी है। तो अभी जो हमारा टॉपिक था, हमने कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म के बारे में पढ़ लिया कि भैया 3 कंपार्टमेंट होते हैं मेजरली, कुछ ये छोटे भी होते हैं, नहीं तो मेन अपना एक्सटेंशन कंपार्टमेंट, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। आप इसको जस्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर भी याद रखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये जो मसल्स हैं वो आपस में डिवाइडेड रहती हैं। फिर इसके बाद में हमने कोरेकोब्रेकियालिस मसल के बारे में पढ़ा था, उसका ओरिजिन इंसर्शन आप देख लीजिएगा। फिर हमने बाइसेप्स ब्रेकियाई के बारे में पढ़ा था, इसके 2 हेड ये हैं, यहाँ पे आके रेडियस में इंसर्ट हो गई। ब्रेकियालिस के बारे में पढ़ा था, यहाँ से ओरिजिन हो रही है और अपना अल्ना में जाके इंसर्ट हो रही है। तो ये हमारी 3 मसल्स हो गई और क्यूबाइटल फोसा हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ट्राइसेप्स मसल के बारे में। ट्राइसेप्स मसल यानी कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है और जो एक्सटेंसर मसल है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप इस इमेज को ध्यान से समझिएगा कि ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला का स्पाइन है, ये ह्यूमरस हो गई, और ये पीछे से दिखाया गया ये पूरी ह्यूमरस बोन, ये इसके कॉन्डाइल्स, और ये जो है ये साइड व्यू है कि हम ह्यूमरस को, राइट साइड की ह्यूमरस को साइड से देख रहे हैं। ये नीचे अल्ना बोन लिखा हुआ है, ये ह्यूमरस बनाई हुई है, और ये ट्राइसेप्स मसल बनाई हुई है। ठीक है ना। तो पहले हम इसका ऑरिजिन इंसर्शन समझ लेते हैं। इसका जो लॉन्ग हेड है, एक लॉन्ग हेड होता है जो कि आप देख रहे हैं कि साइड से देखेंगे तो ये वाला, नहीं तो यहाँ पर एक है कि लॉन्ग हेड राइज फ्रॉम इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। सुप्राग्लिनॉइड मतलब ये ग्लिनॉइड कैविटी रही, ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे वाले हिस्से को कहेंगे इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, एक उभार सा है जो कि इंफ्राग्लिनॉइड है, और एक सुप्राग्लिनॉइड होता है जहाँ से बाइसेप्स का हेड निकला था। तो ये हो गया खैर ट्राइसेप्स का फर्स्ट ओरिजिन। लॉन्ग हेड जो है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई ओरिजिनेट हो रहा है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। फिर एक आता है लेटरल हेड, ये रहा लेटरल हेड, अराइज फ्रॉम एन ऑब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस का पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ से एक ऐसे ऑब्लिक शेप से ये ओरिजिन हो रहा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं साइड व्यू में। यानी एक हेड यहाँ से आया, दूसरा हेड यहाँ से आया, और मीडियल हेड arise from a large triangular area on the posterior surface of the humerus below the radial groove। एक ये रेडियल ग्रूव होता है अपना ह्यूमरस में, जहाँ से रेडियल नर्व वगैरह जा रही होती है, और उसके नीचे एक बहुत बड़ा पैच होता है जहाँ से ट्राइसेप्स मसल का मीडियल हेड ओरिजिनेट हो रहा है। यानी कि ये 3 हेड हो गए, इसलिए ट्राइसेप्स कहलाती है, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड। और उसके बाद में ये इंसर्ट कहाँ पे हो रही है, it inserted into the posterior part of the superior surface of olecranon process। ओलेक्रॉन प्रोसेस अल्ना का पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर एक बड़े पैच में इंसर्शन होता है ट्राइसेप्स का। अब इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये पीछे जा रही है। अब जब इसका और इंसर्शन ऑरिजिन की तरफ खींचेगा तो एल्बो की एक्सटेंशन होगी, इसीलिए ट्राइसेप्स जो है वो एल्बो एक्सटेंशन कराती है। तो एक ब्रीफ आर्म के इंट्रोडक्शन में आप लोग ये समझ लीजिए कि हमें कंपार्टमेंट समझना जरूरी है, आगे काम आएगा। तीनों मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन होने चाहिए। कोबाइटल फोसा का जस्ट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एक इंपॉर्टेंट मसल है जिसका आपको ओरिजिन इंसर्शन याद होना चाहिए। तो यही हमारा कंप्लीट होता है आर्म का चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।